श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि लंका कांड का पठन पाठन प्रारंभ हो गया है। उस वीडियो में श्री रामचंद्र जी समुद्र के ऊपर राम सेतु बंधवा दिए हैं और नल नील की सहायता से पुल का निर्माण हो गया है। सारी सेना दोनों भाई सहित लंका पर उतर गए हैं और वहां पर वानरी सेना तट पर जाकर के फल फूल खाए। जो राक्षस मिलते थे उनके नाक कान काट लेते थे। जिनके नाक कान काटे गए वो सावरी राक्षस जाके रावण के दरबार में अपने दुखड़ा रोए। रावण यह जान करके बहुत ही क्रोधित हुआ कि राम ने समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया। तब इधर मंदोदरी रावण को समझा रही है कि आप सीता को लौटा दीजिए और प्रभु के शरण में चले जाइए। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करते हैं श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 6 से आगे। जय श्री राम। राम ही सौंपी जाने की नाई कमल पदमाथ। सुत कहु राज समर्पि बन जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघउ सन मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर आपने शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जाई ही नृप कानन। तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयउ करन तोहि पर दाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुरयति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर जस तीनों लोकों में फैल जाएगा।
अस कहि नयन नीर भरी, गहि पद कंपति गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनुते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीत्यों सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन जमराज आदि सभी दिक्पालों को तो तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में है, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि ते ही कहेसी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय यस जाना, काल बस्य उपजाय अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री न ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु में जूझा। कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहूँ कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पुर आवये ही भांति। बारिधि नागी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कस न धरी खाहू। सुनत के आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर
नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बधाय उहेला, उतरे उसे न समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि, ऐसे नर निकाय जग अहहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठौ सुनु नीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रार। नाहित सन्मुख समर मही, तात करिय हठी मार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सूत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुजस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही तेउर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा पुरसोयति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विमस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चलेउ निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई ते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजहि ताल पखावज बीना,
नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। ताल कर ताल पखावज मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिससो संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपु शीस पर तद्यपि शोचन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा उतरे सेन सहित यति भीरा। शिखर एक उतंग यति देखी परम रम्य सम शुभ्र विषेखी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तह तरु किस लय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा। बाम दहिन दिश चाप निसंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना। कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी बानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासन। कटी निसंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम।